नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नॉलेज ऑफ एवरीथिंग में। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी की बहुत ही अद्भुत कथा सुनाऊंगी। सबके मन में ये सवाल रहता ही है कि क्या भगवान श्री कृष्ण से हनुमान जी कभी मिले थे। तो आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी की बहुत ही अद्भुत कथा सुना रही हूँ। द्वापर युग में एक बार गरुड़ जी, सत्यभामा और सुदर्शन चक्र तीनों को अपनी गति, सुंदरता और शक्ति पर बहुत घमंड हो गया था। उन्हें समझाने के लिए श्री कृष्ण जी ने एक लीला रची। श्री कृष्ण जी ने गरुड़ जी को बुलाया और कहा कि वे हनुमान जी के पास जाकर कहें कि श्री कृष्ण ने उन्हें द्वारिका बुलाया है। गरुड़ जी उड़कर हनुमान जी के पास गए और उन्हें बताया कि श्री कृष्ण उन्हें द्वारिका में बुला रहे हैं। हनुमान जी शंकर जी के स्वयं अंश और भगवान के अनन्य भक्त होने के कारण समझ गए कि भगवान की ये कोई लीला है और उन्हें भी साथ में खेलना चाहिए। इसलिए उन्होंने मजाक करते हुए कहा कि मैं श्री कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो केवल श्री राम को जानता हूँ। यह सुनकर गरुड़ जी उड़कर द्वारिका गए और श्री कृष्ण को पूरी घटना बताई। अब श्री कृष्ण ने कहा, कोई बात नहीं, इस बार तुम फिर जाकर हनुमान जी से कहो कि श्री राम ने उन्हें द्वारिका में बुलाया है। गरुड़ जी फिर से हनुमान जी के पास गए और उन्हें बताया कि श्री राम द्वारिका में उनका इंतजार कर रहे हैं। हनुमान जी ने फिर मजाक करते हुए कहा कि ठीक है, आप आगे बढ़िए, मैं आता हूँ। गरुड़ जी ने कहा, हनुमान जी आप तो अब काफ़ी बूढ़े हो गए हैं, बस मेरी पीठ पर बैठ जाइए, हम कुछ ही मिनटों में द्वारिका पहुंच जाएंगे। हनुमान जी ने फिर कहा कि बहस मत करो और आगे बढ़ो, लेकिन गरुड़ जी ने अपनी गति का घमंड करते हुए टस से मस नहीं हुए। फिर हनुमान जी ने गरुड़ जी को अपनी पूंछ में लपेटकर दूर समुद्र में फेंक दिया और स्वयं कुछ ही सेकंड में द्वारिका पहुंच गए। इसी बीच में श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा से मजाक में कहा कि हनुमान जी बहुत क्रोधी हैं, उन्हें माता सीता नहीं मिली तो वे पूरी द्वारिका को तहस नहस कर देंगे। इसलिए सत्यभामा, जिसे अपनी सुंदरता पे बहुत गर्व था, उन्होंने 16 श्रृंगार किया और माता सीता जैसी बनने की कोशिश की और श्री कृष्ण को कुछ नहीं करना पड़ा। उन्होंने बस अपनी बांसुरी एक तरफ रख दी, धनुष हाथ में ले लिया, अपना मुकुट सीधा किया और मोर पंख उतार दिया। जब हनुमान जी द्वारिका के द्वार पर पहुँचे तो उनकी भेंट सुदर्शन चक्र से हुई। ध्यान रहे कि सुदर्शन चक्र का तापमान अनंत सूर्यों के बराबर है। सुदर्शन चक्र ने हनुमान जी को द्वार पर रोका और पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं। हनुमान जी ने उनका परिचय कराया और बताया कि श्री राम ने उन्हें द्वारिका बुलाया है। सुदर्शन चक्र ने कहा कि श्री राम यहाँ नहीं रहते, आप लौट जाएं। सुदर्शन चक्र को भी अपनी शक्ति का बहुत अभिमान था। हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को लीन कर लिया और उसे अपने मुंह के एक ओर दबा लिया। द्वारिका के अंदर हनुमान जी श्री राम से मिले और श्री राम के पास सत्यभामा को देखकर उनसे पूछा, प्रभु मेरी माता सीता कहाँ हैं और यह दासी आपके पास क्यों खड़ी है। अब सत्यभामा जी, जिन्हें अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था, काटो तो खून नहीं, यह सुनकर उनकी ऐसी हालत हो गई कि हनुमान जी ने उन्हें दासी बुलाया। श्री कृष्ण ने हनुमान जी से पूछा कि उनके मुंह के एक तरफ क्या हुआ है। हनुमान जी बोले, कुछ नहीं, द्वारिका के द्वार पर एक खिलौना था जिसने मुझे अंदर आने से रोक दिया था, इसलिए मैंने उसे अपने दांतों में दबा लिया था। श्री कृष्ण ने तब हनुमान जी से सुदर्शन चक्र को छोड़ने को कहा और हनुमान जी ने उसे छोड़ दिया। जब हनुमान जी जाने ही वाले थे तभी गरुड़ जी हाँफते हुए द्वारिका पहुंच गए और यह देखकर एकदम हैरान हो गए कि हनुमान जी न सिर्फ उनसे पहले द्वारिका पहुंच गए बल्कि श्री कृष्ण से भी मिले और अब जाने ही वाले हैं।
और गरुड़ जी, सुदर्शन चक्र और सत्यभामा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वे स्वयं पर गर्व कर रहे थे। तो यहाँ पे गरुड़ जी, सुदर्शन चक्र और सत्यभामा जी के गुरूर को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने हनुमान जी के साथ मिलकर ये लीला रची थी, जिससे उनका गुरूर घमंड हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे हनुमान जी ने हमें सीख दिया है कि भगवान के रूप में भेद ना करें। श्री राम ही श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण ही श्री राम है। तो उम्मीद है कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।